Okay, good morning to all. Sit down. So, today we will read about this percentage. So, any calculation out of 100, that is called the percent. मतलब out of 100, if you will consider, then that is the percentage. As I said you here, 24 by 100. It is out of 100, it is 20, we are taking 24, so it will be 24%. Out of 100, we are taking 48 things, so it is 48%. Here, 3 by 5, it is a fraction, but I will make it to 100. To make it 100, I multiplied 20 here, 20 here, so it became 60 by 100. मतलब out of 100, we are taking 60, so it is 60%. Similarly, 1 by 4 ये एक फ्रैक्शन है, लेकिन हमें चाहिए क्या, 100 चाहिए डिनोमिनेटर में, तो 25 इंटू कर दिया, तो ये बन गया मेरा 25 by 100, 25%. So, to any fraction we can change it to percentage. But ये और इजी तरीका है. देखो यहाँ मैं करता हूँ, ये जो मैंने तुमको समझाने के लिए ये मैंने किया, नीचे कुछ इंटू किया, ऊपर कुछ इंटू किया, नीचे ऐसे डायरेक्टली भी तुम कर सकते हो. हमारा पास था 3 by 5, परसेंट बनाऊंगा, डायरेक्टली इंटू 100 कर दो, इंटू 100, ये 5 इसको काट देगा, 20 इंटू 3 मिल गया ना. सिमिलरली 1 by 4 इंटू परसेंटेज बनाने के लिए मैंने इंटू 100 कर दिया, ये 4 कैंसिल कर दिया, हो गया ना हमारा. उस तरह उस साइड में मैंने जो बताया था वही तो मिलता है ना. 46 by 50 डायरेक्टली एक फ्रैक्शन है, इंटू 100 कर दिया, ये 50 कैंसिल कर दिया इसको 2 में. नाउ दिस इज इक्वल टू 92%. यही मिल गया ना. तो by multiplying 100 to a fraction we can get the percentage. Now तो fraction into percentage I said. Now similarly एक रेशियो है, रेशियो वो भी वही है, वही होगा. रेशियो मीन्स क्या है, 3:5, 2:3, ये क्या है, एक फ्रैक्शन में क्या होगा. सिमिलरली 3:5 मतलब क्या है, मतलब एक रेशियो को हम फ्रैक्शन में बदल लेंगे, फ्रैक्शन में बदल के इंटू 100 करके मिल जाएगा हमको परसेंटेज. अंडरस्टैंडिंग और नॉट. और अभी मैंने एक रेशियो का टर्म दिया, कि 6:30 एक रेशियो है, राइट. नाउ ये रेशियो को हम फ्रैक्शन में बदल पाएंगे, मतलब इट इज 6 by फ्रैक्शन में आ गया. फिर इसको हम परसेंटेज में बदल पाएंगे, कैसे, इंटू 100. ये एक 0, ये एक 0 कट गया, ये 3 इसको काट दिया, 2. सो 2 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू. तो एक रेशियो को हम फ्रैक्शन में बदल पाएंगे, और फ्रैक्शन में बदल के उसको 100 इंटू करके हम परसेंटेज पा जाएंगे. अंडरस्टैंडिंग और नॉट. सिमिलरली एक डेसिमल को भी हम परसेंटेज में बना पाएंगे. वेरी सिंपल. सपोज 0.12 परसेंटेज में बनाएंगे, क्या करेंगे, 2 रास्ता है. पहला रास्ता कि इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो,
ये हो गया फ्रैक्शन, फिर उसके साथ 100 इंटू कर लो, इंटू करने से हमको मिल गया 12%। एक डेसिमल को पहले फ्रैक्शन को चेंज कर लो, डेसिमल को फ्रैक्शन चेंज करने का आता है ना, आता है ना तुझे, तो फिर इंटू 100 कर दो फ्रैक्शन को परसेंटेज कन्वर्ट करने के लिए। डायरेक्टली 0.12 इंटू 100 कितना होगा, डायरेक्टली फ्रैक्शन नहीं चेंज करके मैंने बताया था, इंटू 100 करने से कैसे मिलेगा, कितना होगा 12 इंटू 100 कर रहा हूं, 2 जीरो है यहाँ, तो ये डेसिमल पॉइंट 2 प्लेसेस राइट को मूव करके चला जाएगा, मतलब ये यहाँ है, यहाँ आ जाएगा, मतलब 012 मतलब 12%। अभी और एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, 3754 बाई 3.754, ये एक डेसिमल है या नहीं, 3.754 इंटू 10, 1 मिनट में जिसको पूछूंगा, फिर 3.754 इंटू 100, ये दोनों क्या बनेगा। मैं अभी पूछता हूं अर्जुन, 3.754 इंटू 10 कितना होगा, बोलो बोलो, बोल, 752 कहाँ से आ गया रे शिल्पी, 37, उसे 37 नहीं कहते हैं, डेसिमल के बाद जो डिजिट हम कहते हैं उसी को 5 और डिजिट वाइज कहते हैं, लेकिन लेफ्ट में जो है उसको नंबर वाइज कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, वेरी गुड। और तुझे अर्जुन ये नहीं आया, हाँ, मैंने अभी अभी कहा अगर 10 इंटू हो रहा है, मतलब 1 0, 1 का साथ 1 0 है, इंटू कर रहे हैं, तो ये डेसिमल पॉइंट एक प्लेस राइट को मूव करके चला जाएगा, मतलब यहाँ है, यहाँ आकर पहुँच जाएगा, मतलब ये होगा 37.54। अंडरस्टूड। अभी इसको कहो, बोलो, ठीक से देख के कहो, हाँ हाँ, ये 2 जीरो है, इसलिए 2 प्लस राइट को मूव करके आ जाके पहुंच जाएगा कहाँ, 375/4। तो डेसिमल को डायरेक्टली 100 इंटू करके भी हम पा जाएंगे क्या, परसेंटेज। ओके, अंडरस्टूड और नॉट। हाँ, अभी मैं कहूंगा कि मैंने कहा था फ्रैक्शन से हम परसेंटेज कैसे पाएंगे। अभी मैं क्या करके हम कर रहे थे, 100 इंटू करके, अभी 100 डिवाइड करेंगे इंटू, देखो एक मिनट, फ्रैक्शन से जब हम डेसिमल को जा रहे थे, फ्रैक्शन से जब हम डेसिमल को जा रहे थे, हम क्या कर रहे थे, जो भी फ्रैक्शन दिया जा रहा था हम क्या कर रहे थे, इंटू 100 कर रहे थे। जस्ट उल्टा, डेसिमल से जब हम फ्रैक्शन को जाएंगे तो यहाँ इंटू कर रहे थे और यहाँ क्या करेंगे, सॉरी यहाँ मैंने गलत लिखा, कोई मुझे कुछ नहीं कह रहे। फ्रैक्शन के जब हम परसेंटेज को जा रहे थे, इंटू 100 करने से परसेंटेज मिलेगा ना, मिलेगा ना। मैं डेसिमल लिख दिया और तुम लोग चुपचाप सुन के चला गया। तो फ्रैक्शन से परसेंटेज को जाने के लिए हम 100 इंटू कर रहे थे, परसेंटेज से फ्रैक्शन को आने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड 100 करेंगे। सो जो भी दिया जाएगा डिवाइड 100 करने से हमको मिल जाएगा क्या,
अभी मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। 50%, 50% मतलब ये परसेंटेज में है, ठीक है, 50% में है। मैं उसको फ्रैक्शन बनाऊंगा। परसेंटेज से फ्रैक्शन आने के लिए हम क्या करते हैं, कितना करते हैं, तो ये अगर हम फ्रैक्शन बनाएंगे, सो इट इज 50/100, 0 0 कैंसिल हो गया, 5 10 को कैंसिल कर दिया, 2 कुछ नहीं है मतलब 1, सो इट इज 1/2, ठीक है ना। तो परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन जब किया तो डिवाइड किया। सिमिलरली 80%, सपोज मेरा एक है 80%, मैं फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना चाहता हूं। छुआल सिंह, रुद्र नारायण छुआल सिंह, 80% क्या होगा, हाँ गुड, 80/100, 0 0 कट गया, 2 में कैंसिल कर दिया 4, 2 में कैंसिल कर दिया इसको 5, तो क्या हो गया 4/5, वही है, ठीक है ना। याद रखो, फ्रैक्शन टू परसेंटेज बनाने के लिए इंटू 100 करते हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन आने के लिए डिवाइड करते हैं 100। अभी देखो एक्सरसाइज 5.2 का, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 जो एमसीक्यू क्वेश्चन दिया है, डेसिमल में दिया है 10.25, डेसिमल में दिया है 10.25 और उससे कहा कि उसको क्या करेंगे, परसेंटेज में बनाएंगे, परसेंटेज। तो क्या होगा, ये जो डेसिमल पॉइंट 2 प्लेसेस फिर राइट को चला जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू 1025, दिस मच ऑफ परसेंटेज, 10.25, that is equal to 1025 percentage. Understanding? Then क्वेश्चन नंबर 2 का एक बीट कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का चलो हम करते हैं 4th बीट। ये फ्रैक्शन में दिया है, फ्रैक्शन 3/4, ये फ्रैक्शन में दिया गया है। मैंने कहा फ्रैक्शन से परसेंटेज करने के लिए हम क्या करेंगे, आस गुड, वेरी गुड, गुड बॉय, वेरी गुड। तो इंटू 100 करो, तो इंटू 6th बीट कर देता हूं, 6th बीट, 6th बीट में दिया है 11:125 रेशियो। तो पहले इसको दोनों सिट डाउन, तीनों सिट डाउन, इसको मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लूँगा, सो इट इज 11/125। फिर अभी परसेंटेज को चेंज करेंगे, क्या करेंगे, इंटू 100, सो इन परसेंटेज 11/125 इंटू 100/25 कैंसिल किया तो 4/25 कैंसिल किया तो 5। नाउ दिस इज इक्वल टू 44/5। अब ये 100 इंटू करने के बाद ये परसेंटेज साइन लग जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू क्या होगा, 8.8%। 44 को 5 में डिवाइड कर सकते हो, 44 को 5 में अगर डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा, यही मिलेगा, 8.8 मिलेगा। तो इट इज 8.8%, ठीक है ना। अंडरस्टूड और नॉट, दिव्या अंडरस्टूड, वो कहाँ गया, सेठ अंडरस्टूड। नेक्स्ट
और एक क्वेश्चन करता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 का। ये डेसिमल में दिया है, परसेंटेज बनाएंगे, डायरेक्टली इंटू कर देंगे, क्या 100 इंटू कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का एवरी क्वेश्चन का एक एक बिट में कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 का 7th बिट दिया है 0.275। परसेंटेज में जो अगर करेंगे तो इट विल बी, क्या करेंगे, डायरेक्टली 100 इंटू कर देंगे। गणेश छेत्री अभी बोल, ये 0.275 इंटू 100 कितना बनेगा? हाँ, अरे जीरो को हक, जीरो लेफ्ट साइड में जीरो रहने से कोई मतलब नहीं है, वैल्यू नहीं है, तो क्या होगा 27 नहीं 27.5%। ये यहां आ जाएगा, ये जीरो लेफ्ट में रह जाएगा तो कुछ वैल्यू नहीं रहता है। सो इट इज 27.5%। ठीक है ना? ओके, सिट डाउन। अभी परसेंटेज में दिया है, परसेंटेज में दिया है, उसको हम बनाएंगे, फ्रैक्शन बनाएंगे। मिक्स फ्रैक्शन अगर बनेगा तो मिक्स्ड बनाएंगे, नहीं तो प्रॉपर अगर बनेगा तो प्रॉपर रह जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का 2nd बिट दिया है 250%। 250% क्या होगा? इट इज इक्वल टू 250 बाई एनी परसेंट, मीन्स दैट बाई 100। एनी परसेंट, 5%, 5 by 100, 7%, 7 by 100, 11%, 11 by 100। तो 250% मीन्स इट इज 250 by 100। 0 0 कट गया, 5 में कैंसिल किया तो 5, 5 में कैंसिल किया तो 2। सो ये मेरा रहा 5/2, लेकिन मिक्स्ड करके रखेंगे, दैट इज 2 होल 1/2। तो 2 होल 1/2 जो हुआ, ये हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म है, फ्रैक्शन है, और ये 250% का फ्रैक्शन वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 6 का इंपॉर्टेंट है अभिनीत, ये तेरे लिए है। अच्छा अभिनीत, तू कर पाएगा? मैं अगर तुझे बुलाऊंगा यहाँ करने के लिए, कर पाएगा? हिम्मत है? हाँ, गुड, वेरी गुड। ऐसे हिम्मत रहना चाहिए। हिम्मत अगर रह जाएगा ना, होगा ना, तुम कुछ भी कर सकते हो। हाँ, कम कम कम। क्वेश्चन नंबर 4 का दिया है 4th बिट, 2 मिनट टाइम देता हूं। दिया है 6 होल 2/3% और पूछा है इसको फ्रैक्शन में बनाओगे। बनाओ तो देखते हैं। लुक हाउ ही इज डूइंग। नीचे कर। ये हुआ। हाँ, गुड बॉय, दे, गुड बॉय। यहां शायद तुम लोग समझ नहीं पाया, ये 20/3% था, ये इंटू 1/100 वो क्यों किया, समझ पा रहे हो? मैंने कहा जब परसेंटेज में होता है
तो डिवाइड करने से क्या मिलता है? फ्रैक्शन मिलता है। तो यहां हम क्या करेंगे? इट इज 20/3 डिवाइडेड विथ 100 मीन्स 100/1। 100 मीन्स 100/1, ठीक है ना? मल्टीप्लाई कर देने से 1/100, सो डायरेक्टली वो कर दिया। तो 20/3 डिवाइडेड विथ 100, बड़े होकर ऐसे नहीं करते, डायरेक्टली ही करते, ऐसे ही करते। तो 20/3 डिवाइडेड विथ 100, 100 मीन्स 100/1, इंटू करने से 1/100, सो इट इज करेक्ट आंसर। वेरी गुड, गुड, अंडरस्टूड लिप्सा? अभी मैं बोलूंगा, मैं तो तुझे बुलाऊंगा। लतिका आओ। लतिका मेरा क्वेश्चन नंबर 7 वो करेगी। क्वेश्चन नंबर 7 डेसिमल में दिया है। एक बीट में करता हूं, वो डेसिमल में दिया है। पूछा एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। हाँ, ये परसेंटेज में दिया है, 7.4% दिया है। डेसिमल में करोगे। अभी अभी मैंने कहा एनी परसेंट मीन्स दैट बाई एनी परसेंट। 5% मीन्स 5/100, 7% 7/100, 7.4% मतलब 7.4/100, ठीक है? इंप्लाइज नहीं, इक्वल साइन एक ही, ये इंप्लाइज नहीं रहेगा, इक्वल टू, बिकॉज सेम थिंग को तू नीचे 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 ला रही हो। हाँ, अभी डिवाइड कर रहे हैं 100, तो डेसिमल पॉइंट राइट को मूव करेगा या लेफ्ट को मूव करेगा? इंटू करने से राइट को मूव करता है। 0 पॉइंट गलत दे, रुक। यहां कितना डिजिट है? तो ऊपर में एक्चुअली ये जो मेरा था, मैं 7 को ऐसे बना के रखा, बाई 100 किया, ये पहले से ही था। डिवाइड कर रहा हूं तो लेफ्ट को जाएगा, तो कितना प्लेस लेफ्ट को जाएगा? हाँ, 2 प्लेसेस। तो यहां था, आकर के यहां कहां लगेगा? यहां लगेगा ना। सो दिस विल बी इक्वल टू क्या होगा? 0 पॉइंट, ये आकर यहां लगेगा 0.74, ठीक है? तो ये था आज तक। क्वेश्चन नंबर 8 को मैं समझाऊंगा, लेकिन अप टू क्वेश्चन नंबर 7 इट इज होमवर्क टू यू, बिकॉज एवरी बिट आई जस्ट एक्सप्लेन्ड यू। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ नहीं है, मैं बताऊंगा, कल बता दूंगा। तो ये अप टू क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज होमवर्क। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे।